इवेंट की बातें हो रही है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। और साथ एक और ही न्यूज़ बड़ी सर्कुलेट कर रही है कि 16 अक्टूबर को बुर्ज खलीफा से भी बड़ी न्यूज़ आने वाली है। तो क्या इसमें कोई सदाकत है, कुछ सच्चाई है? मुझे इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई कुछ नहीं पता। डेफिनेटली डेफिनेटली इंडिया मुंबई के इवेंट में बताएंगे, लेकिन आई थिंक आज का हॉट सवाल है, आई थिंक पेंडिंग पेंडिंग फाउंडर्स का सवाल है। आई थिंक वहाँ वहाँ पहले हम एड्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों के बहुत सवाल आ रहे हैं उसके लिए। तो आई थिंक गुरमिंदर जी, अगर आप ये पेंडिंग का मसला के लिए एक अप्रोप्रिएट आंसर दे दो। ओके नीरज, थैंक यू। आपका ये सवाल मुझसे पूछने के बात हम वैसे मुंबई की करने वाले थे, बट ये सवाल है, ये भी एक बहुत एक मसला नहीं, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया है सारी दुनिया के लिए। आई थिंक पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। तो यस डेफिनेटली इसके ऊपर भी हम पहली बात कर लेते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पेंडिंग आईडीज क्या हैं बेसिकली। ओके, तो थोड़ा हमें समझें। पेंडिंग आईडीज वो आईडीज हैं जो कि ऑन पैसिव में किसी ना किसी टाइम पे रजिस्टर्ड हुई थी। ओके, तो वो रजिस्टर हुई बट दे आर नॉट पेड आईडीज, तो वो ऐसी सिस्टम में पड़ी हुई थी। सो ऑन पैसिव को थोड़ा समझिए। ऑन पैसिव में जो एक बार आ जाएगा वो बाहर नहीं जाएगा बेसिकली। ओके, तो इसलिए वो आईडीज यहाँ पे पड़ी थी, उसको लोगों के बेनिफिट के लिए मिस्टर ऐश ने टाइम टू टाइम, पिछले साल भी ऐसा कुछ हुआ था 2021 में, तो 2022 में भी ऐसा हुआ कि यस, जो लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे आने के लिए, इस आइडिया को बेसिकली समझ रहे हैं, एंड दे रियली फील यस आई हैव टू बी फाउंडर इन दिस कंपनी, मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। तो उसी एक सिलसिले में ये जो आखिरी मौके दिए गए हैं, 22 जून 2022 से फाउंडर की न्यू रजिस्ट्रेशन बंद हुई थी। मार्क माय वर्ड, न्यू रजिस्ट्रेशन। बट पेंडिंग जो थे वो पेंडिंग ही थे। वो कौन लोग थे? जो एक्चुअल में रियल लोग थे, रियल ईमेल्स थी लोगों की, और वो पेड नहीं थी। तो उनको मौका दिया गया पूरे 4 साल, ओके, कि आइए 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 आइए, बट उन्होंने सुनी नहीं। कुछ ने सुनी होगी और उन्होंने अपनी आईडीज को एक्टिवेट किया, बट जिन्होंने नहीं सुनी, ये वही पेंडिंग आईडीज हैं। नाउ यहाँ पे मिस्टर ऐश ने बोला ठीक है, अगर पेंडिंग है, बिकॉज हमारा सिस्टम कहता है कि टाइम एंड डेट बहुत मैटर करने वाला है हमारे इसमें। तो यस, पुरानी ये जो सिस्टम में पड़े हुई हैं, इससे पहले कि हम इसको डिलीट कर दें, व्हाई नॉट टू हेल्प समवन, वो लोग यहाँ पे आ सके और अपना फायदा कर सके आने वाले टाइम में। तो ये पेंडिंग आईडीज थी। तो हुआ क्या, काफी लोगों ने की, बहुत लोगों ने इसका बहुत बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। बहुत सारे नए फाउंडर्स आए हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जितनी भी आज अभी तक पेंडिंग फाउंडर्स लगे हैं, उनमें से 50% के करीब नए फाउंडर हम लेके आने में कामयाब, विच इज वेरी गुड थिंग। एंड थैंक यू टू एवरीवन जो कि ये एफर्ट कर रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जहां जहां से हमारे फाउंडर हैं वो लोग एफर्ट करके नए फाउंडर्स को लेके आए हैं, विच इज वेरी गुड फॉर आवर कंपनी। तो ये इसका एक पार्ट था कि यस, ऐश ने एक 2 हफ्ते पहले डिक्लेयर किया कि लगभग 6 तारीख के आसपास हम अगर वेबिनार करेंगे, या जैसे कि थर्सडे होगा, तो उसके बाद ये बंद हो जाएंगी, बट अभी चल रही हैं। द फैक्ट इज दैट स्टिल पेंडिंग आईडीज एक्टिवेशंस चल रही हैं। ओके, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चल रही हैं, विच इज वेरी गुड। ओके, मतलब कि कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से आके इस कंपनी में फाउंडर बन रहा है, विच इज वेरी गुड, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कब, क्योंकि 6 तारीख के बाद बहुत फोन आए, हम सबके पास फोन है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सबके पास फोन मैसेजेस की कब बंद हो रही, कब बंद हो रही, कब बंद हो रही। अब मुझे इस बात की बड़ी क्यूरियोसिटी है बेसिकली कि हमें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है कि हम मतलब कि बंद है नहीं है। तो सिस्टम में अगर ऐश ने हमें हमें खुद आके वो चीज को बताया नहीं है कि बंद है, या वो या तो वेबिनार करते या बैक ऑफिस में कुछ डालते, तो वो वहां पे कुछ भी नहीं था, विच वाज वेरी मच क्लियर। ओके, सबको, मुझे नहीं, लीडर्स को नहीं, बल्कि हर एक दुनिया के एक एक फाउंडर को बैक ऑफिस में अगर आप लॉग इन करते, वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है, विच मीन्स आईडीज आर स्टिल गोइंग ऑन। हमें अपने बैक ऑफिस पे भरोसा करना सीखना चाहिए। हम सब जितने भी फाउंडर हैं उसको लॉग इन करके चाहे 1-1 घंटे बाद देखते रहिए, नहीं है इंफॉर्मेशन, ओके, ये चल रही है। ओके, इससे पहले कि आप लीडर से पूछें, इससे पहले कहीं और से पूछें। मिस्टर ऐश बहुत बिजी हैं राइट नाउ,
आज की डेट में इतने बिजी हैं कि उनका फोकस कहीं और पे लगा हुआ है, वो कुछ और कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं। आपको आने वाले दिन में उसके कुछ ग्लिम्पसेस दिखने वाले हैं। तो उनका फोकस वहां पे है, ना कि पेंडिंग आईडीज की तरफ उनका ऐसे फोकस है कि मैं आज जाके बंद करूं या व्हाटएवर जो भी है। तो इसलिए वो चालू है सारी की सारी पेंडिंग आईडीज। अच्छा है अगर आप किसी को अंदर ला सकते हैं हो तो वेल एंड गुड, नहीं ला सकते तो ओके डन। इसके साथ एक छोटा सा एक मुद्दा आके जुड़ गया है पेंडिंग आईडीज के साथ कि कुछ लोग, ज्यादा नहीं, मोस्टली 1 या 2% लोग जितने भी हैं, उसमें से ये मुद्दा आके जुड़ गया है कि सर मैंने पेंडिंग आईडी लगाई थी, किसी और से लिया, बट वो किसी और के डाउन में जाके लग गई है। ओके, तो मेरा कहने का जस्ट उनको इतना ही है कि यस पेंडिंग आईडी आपने ली होगी बट आपने टॉप अप नहीं की। ओके, विच वाज स्टिल इन पेंडिंग स्टेटस। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पेंडिंग आईडीज आपने पहले भी ईमेल डाली थी किसी ने किसी के, तब भी वो पेंडिंग थी। आपने ईमेल भेजी अपने किसी लीडर को, फाउंडर को कि मेरी चेंज कर दीजिए, उन्होंने चेंज कर दी। चेंज करने के बाद क्या, स्टिल इट इज पेंडिंग, वो अभी भी पेंडिंग स्टेट में है। अब आपने क्या किया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं उसको टॉप अप किया। ओके, तो पेंडिंग आईडीज का मतलब है जो कि लीडर या आप लोग समझने में वो हो गए कि मैंने आईडी ली है तो वो इमीडिएट उसको टॉप अप करना होता है, इमीडिएट उसको एक्टिवेट करना होता है ताकि वो पेंडिंग स्टेट से निकल के एक लाइव एंट्री हो जाए वो। ओके, जो कि हमारे फाउंडर समझने में शायद नहीं हो, उन्होंने पेंडिंग रखी तो पेंडिंग ही रख दी उन्होंने भी। ओके, पेंडिंग ली, अपनी ईमेल देके रख दी, फिर भी उन्होंने पेंडिंग ही रख दी। ओके, तो इसको जरा गौर से सुनिए कि उन्होंने जब पेंडिंग रख दी तो दैट आईडी वाज स्टिल इन पेंडिंग। तो इन द मीन टाइम बहुत सारे लोग करें हमें पेंडिंग चाहिए, हमें पेंडिंग चाहिए, तो सिस्टम, क्योंकि ये सारा कुछ ऐश के थ्रू होके हैदराबाद से सारा सिस्टम चलता है, वो वहां से देखते करते, उनको नहीं मालूम, उनके लिए तो वो पेंडिंग स्टिल पेंडिंग है। ओके, आपके लिए होगा कि मैंने दे दिया, बट उनके लिए वो स्टिल पेंडिंग है। तो उन्होंने वहां से उठाई किसी और को दे दी पेंडिंग, क्योंकि आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया अप करने के लिए, दैट मींस दैट इज स्टिल पेंडिंग। तो उसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है, आपका कसूर है कि आपने लेकर रख ली, मजे से आखिरी दिन देखेंगे, आखिरी दिन करेंगे। तो यहाँ पे आखिरी दिन वाले हैं तो उनकी आईडी मे भी किसी के, उन्होंने जब टॉप अप की तो उन्होंने देखा कि उनका स्पॉन्सर ही कुछ और हो गया। कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, कहीं तो गए ना, आप फाउंडर हो, मे भी किसी के डाउन में, तब भी कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट अगर आज से आपको पेंडिंग दिख रही है, जैसे ही लेते हो इमीडिएटली उसको टॉप अप कर दीजिए, नहीं तो वो आईडी में भी अगर किसी को जरूरत होगी तो सिस्टम या हैदराबाद जहां से वो होती हैं तो वहां वो स्टिल, क्योंकि पेंडिंग स्टेट में है इसलिए उनको लगेगा कि पेंडिंग है, वो किसी को भी दे सकते हैं। ओके, सो डोंट वरी, जहां पे भी हो आप बिल्कुल सही हो, जो भी आपका स्पॉन्सर है वो भी सही है। ओके, जिसको मिल गई वेल एंड गुड, बधाई हो उनको, जिनके नीचे से चलेगी उनको भी बधाई है, कोई बात नहीं। मतलब उनको थोड़ा देखना चाहिए। बट मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अगर किसी को पेंडिंग आईडी दे रहे हो उनसे भी रिक्वेस्ट कर लीजिए प्लीज कि आप पेंडिंग आईडी उसी टाइम लें जब आपके पास पैसे रेडी हैं, आपने ट्रांसफर की, इमीडिएटली उसको टॉप अप करके एक्टिवेट कर दीजिए, अदरवाइज वो स्टिल पेंडिंग है। ओके, सो आई होप कि ये सबको समझ आ गया होगा। सो बैक टू यू जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पेंडिंग आईडी, लेकिन दुष्मिंदर जी, मैं अगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो हमारे लिए तो ये, अगर हमें कोई आईडी मिल जाती है इस वक्त, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कोई आईडी मिल जाए। किसके नीचे है, कहाँ है, ये तो बात दूर चलेगी। अब तो वो बात खत्म हो गई। अभी तो मैं, ये है कि मैं कहता हूँ अगर कोई आईडी मिल जाती है, कहीं से भी मिल जाए, आप फाउंडर बने। आपके लिए जरूरी बात है कि आप फाउंडर बने। दूसरी बात ये कि अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से बात करें, मिस्टर ऐश मुफारिक बड़े काइंड हार्टेड हैं। उन्होंने अपनी बातों से प्रूव किया है, जैसे कि $97 में थोड़ी प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, लेकिन प्रोडक्ट चीज़ें बढ़ती गई, लेकिन $97 इंक्रीज नहीं किया। दूसरी अगर पॉइंट देखें तो अगर रिफंड, जो हमारी पॉलिसी है 1 महीना के लिए, लेकिन लोगों ने रिफंड लिए 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 1.5 साल बाद भी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कितनी रिलैक्सेशन अभी भी लिए, अभी भी लास्ट मंथ ऐश ने कम से कम 150-200 रिफंड वापस किए हैं अभी भी, तो ये वो कंपनी है। और तीसरी अभी ये पेंडिंग वाली है, अगर रिलैक्सेशन दी जा रही है तो आई थिंक इस मौके को अवेल करना चाहिए, इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना चाहिए। गुस्मिंदर जी, मैं और नीरज जी, मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में आपके बहुत ज़्यादा फैन हैं और उन्होंने कुछ मासूमाना से सवालात किए हैं आपसे। मैं चाहता हूँ वो मैं आपसे पूछूं,
और सेकेंडली ये है कि कुछ फाउंडर अभी रिसेंटली बने हैं, जैसे कि अभी ये हमें मौका मिला है आईडी के 6 अक्टूबर की डेट के बाद, तो कुछ तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया जिनको शुरू से पता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने इन सवालात का नाम मासूमाना सवाल रखे जो कि बहुत बेसिक से भी होंगे, बहुत लेकिन ये कि अगर आप उनके जवाबात देना चाहें दे सकते हैं। तो अगर कंपनी की जो पॉलिसी के मुताबिक अगर आप जवाब दे सकें। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल तो वो आपने ऑलरेडी दे दिया, जो कि रावलपिंडी से हमारे एक प्राउड फाउंडर है मोहम्मद जमान चौधरी। ये 60 प्लस हैं और आप जानते होंगे नीरज जी, और बुजुर्ग हैं। उनको फालिज कुछ साल पहले फालिज हुआ था, हार्ट पेशेंट भी, हार्ट अटैक भी हो चुका, लेकिन उनकी डेडिकेशन में कभी कमी नहीं आती। वो हमेशा मेरी यूट्यूब वीडियो आते ही थम अप करते हैं और कमेंट करते हैं, वेरी गुड भाई जी। तो सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि वीडियो अगर 1 घंटा की अभी आई है तो साथ ही उन्होंने वेरी गुड कह दिया, यानी वो इतने एक्साइटेड हैं और हमेशा मैंने उनको आगे ही पाया। तो उनका क्वेश्चन यही था कि पेंडिंग आईडी वाला, जो आपने जवाब ऑलरेडी दे दिया। तो और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन अली है फ्रॉम लाहौर से। उनका क्वेश्चन ये है कि जीरो टीम की इनकम कब स्टार्ट होगी, और यही क्वेश्चन किया है मोहम्मद आदिल ने से मिलता जुलता कि जीरो टीम का क्या फ्यूचर है और उसकी अर्निंग कब स्टार्ट हो सकती है। जी गुस्मिता जी आप बताएंगे। जी सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल है बेसिकली ये पैसे से रिलेटेड है इसीलिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, जीरो टीम लाखों की टीम, सब बराबर। ओके, सबको उसी टाइम झटके में एक ही साथ सबको वो इनकम स्टार्ट हो जाएगी। कब होगी? जब वो अपना पैकेज बाय करेंगे। ये 3 चीजों का ध्यान रखना। ओके, एक सो पहली बात तो यह है कि आपकी जीरो टीम है, गुड, क्योंकि आप फाउंडर हो, वेरी गुड। लाखों की टीम है, आप फाउंडर हो, वेरी गुड। और पैकेज बाय करना पड़ेगा आपको इनकम स्टार्ट करने के लिए, एंड इमीडिएटली आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाए। तो जो 3 चीजें हैं ये आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये है कि फ्यूचर ऑन पैसिव है ये। ओके, ऑन पैसिव इसीलिए बन रही है, ये डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर रही। ओके, तो सबका फ्यूचर ब्राइट है। ओके, नो डाउट। कुछ लोग अगर टीम कह लो उसको या वट जो भी हम कहते हैं, या जिन्होंने एफर्ट्स की हैं, मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन होने वाली है उन सब चीजों से, वो एक अलग मैटर है। बट इट डजंट मैटर कि जो सिंगल है, मैं बहुत बहुत बार आई थिंक कह चुका हूँ ये बात कि जो अभी भी सिंगल हैं, सिंगल मतलब सिंगल आईडी सिंगल, वो वाले सिंगल नहीं ओके, तो जो अभी भी सिंगल हैं, आईडी जिनकी सिंगल है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज मिलियंस जो लोग आने वाले हैं वो उनको हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कंपनी आपके लिए वर्क कर रही है। जिनका कुछ भी सिंगल है फॉर एग्जांपल, तो कंपनी हेल्प करने वाली है आपको। आप देखते रहिए, वो आज आपको लग रहा है आप सिंगल है, जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी, सिस्टम चलेगा, तो आप सिंगल नहीं रहने वाले। आप सिंगल से कब डबल, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से जो क्या होते रहोगे। जस्ट इट्स अ ट्री टू वॉच। तो इसलिए सब कामयाब होंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। जी थैंक यू वेरी मच गुस्मिता जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नीरज जी से। नीरज जी, ये जैन अली ने लाहौर से क्वेश्चन किया है अगेन कि सर प्रोडक्ट फाउंडर कब हम खुद यूज कर सकते हैं, यानी कब हम फाउंडर प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे। ओके, तो फाउंडर्स कभी प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे, राइट? जी तो उसका आंसर सिंपल है कि जब भी ऐश वो लॉन्च करेंगे तो हमारे बैक ऑफिस में दिखेगा डैशबोर्ड में ओबीएस जो जिसको बोलते हैं, और वो जब भी दिखेगा तभी हम यूज कर पाएंगे, हमें लिंक्स मिल जाएगी, हम लोगों को दे सकेंगे। बस यही सिंपल आंसर है जी। वो एंड इसमें थोड़ा सा एक मैं ऐड करूंगा जी कि यस ओबीएस है, तो ओबीएस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट सारे के सारे इकट्ठे नहीं मिलेंगे। टाइम क्यों? क्योंकि रिफ्रेशिंग, समथिंग रिफ्रेशिंग हर एक महीने, हर एक 15 दिन के बाद, हर एक 45 दिन का कुछ रिफ्रेशिंग, फिर कुछ रिफ्रेशिंग। तो ये सिलसिला जैसे शुरू हो जाएगा ना, ये रुकने वाला नहीं है, कई सालों तक नहीं रुकने वाला। नए प्रोडक्ट्स का सिलसिला है। एवरी मंथ,
एवरी 15, 20, 25 दिन के बाद कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। मतलब कि ये माइंड बॉगलिंग सिस्टम है। आप बस शुरू होने दीजिए बस इसको। जी मेरे ख्याल में गुरसमिंदर जी, जो आउटसाइड जो कस्टमर्स आएंगे, उससे पहले हम कस्टमर बनेंगे, हम पहले ही होंगे जो यूज करने वाले होंगे। तो एब्सोल्युटली। ज़ाहिर फाउंडर कस्टमर बनेंगे तो ज़ाहिर है फाउंडर को पहले चांस मिलेगा इस चीज़ का। और जैन अली ने ही क्वेश्चन किया है तीसरा, कि उन्होंने एक बात की है, ये एक्चुअली आईटी से रेलिवेंट है, गुरसमिंदर जी या नीरज जी आप दोनों में से कोई भी बता सके। उन्होंने कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन पैसे का वाटरफॉल मेथड, ये ये पूछना है कि वो कब शुरू होगा। फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में टेस्टिंग होती है, और उसके बाद प्रोसेस के बाद ये वाटरफॉल मेथड कहते हैं इसे। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे गुरसमिंदर जी या नीरज जी, आप में से कोई? मैं पूरा एक्चुअली समझा नहीं क्वेश्चन की एक्चुअल में क्या पूछना चाहते हैं, बट स्टिल देखिए मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है। हाँ जी बोलिए। उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग जब शुरू होती है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको वाटरफॉल मेथड कहते हैं। वो पूछना है एब्सोल्युटली। कि वो एंड होगा या टेस्टिंग वाटरफॉल, वो पूछना है कब एंड होगा। ओके, ये कभी एंड नहीं होगा। पहली बात, ओके मैं बताना चाहता हूँ, वी आर बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज बेसिकली। सो टेक्नोलॉजीज कभी एंड नहीं होती कि एक बना दियो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो दिस इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। पहली बात, प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, वो चलते रहेंगे। डेफिनेटली एक सिस्टम होता है कि यस प्रोडक्ट बन रहा है, कोडिंग हो रही है, उसकी डेवलपमेंट स्टेज हो रही है, उसके बाद उसकी अल्फा टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद उसकी बेटा टेस्टिंग हो रही है, ना जाने क्या क्या टेस्टिंग हो रही है। ओके, कई 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 उसकी स्प्रिंट्स होती हैं, उसके सारा कुछ करने के बाद वो एक्चुअल होने के बाद भी प्रोडक्ट क्या स्टेबल हो रहा है हमारी वेबसाइट पे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एक चीज नहीं है, काफी चीजें हैं। ओके, तो वो सारा एक प्रोसेस है, ये कभी नॉन एंडिंग है। जैसे तभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास हजारों प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैसे रेडी होते जाएंगे हमारे बीच में आते जाएंगे, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है ऑन पैसे का। बट राइट नाउ मिस्टर ऐश ने जो हमें हम सबको इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि हमारे लगभग लगभग 14-15 प्रोडक्ट्स बन के रेडी हो चुके हैं। कुछ प्रोडक्ट्स शायद हमें मालूम भी नहीं है उनके नाम, आने वाले दिनों में हमें सब मालूम चलने वाले हैं, जो हमने कभी सुने भी नहीं है। वो मे भी किसी वेबिनार में, मे भी किसी इवेंट में, मे भी लाइव कहाँ पे ऐश आके वो बता देंगे, तो इसलिए बने रहिए वहां पे। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। टेक्नोलॉजीज हम लोग बना रहे हैं, बनती जाएंगी, जो जैसे जैसे तैयार होती जाएंगी हमें मिलती जाएंगी। बट द गुड न्यूज इज 14-15 जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। जी थैंक यू वेरी मच गुरसमिंदर पड़ेगा। लेकिन ये कि कुछ ऐसे जो फाउंडर हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि पैकेज बाय कर सकें, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? वो कैसे, क्या उन्हें ऑटोमेटिक अर्निंग आएगी या कुछ ना कुछ बाय करना पड़ेगा? इसके बारे में अगर आप कुछ वजाहत कर सकें। यस डेफिनेटली। पहली बात तो हमारे पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जैसे ही हम लोग पैकेज बाय करने के लिए ओपन होते हैं तो हमें उसी टाइम करना है। नथिंग टू वरी अबाउट दैट। उनके लिए भी हम कभी भी पैकेज बाय कर सकते हैं। हम मे बी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने, तो 1 साल के अंदर अंदर हम कभी भी पैकेज बाय आउट कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम को हम ऐसे डिजाइन किया हुआ है ताकि सबके लिए ये अफोर्डेबल एक एक बात रहे। ओके, ऑन टू दैट सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए तो कंपनी काम कर रही है यहाँ पे। ओके, अगर आपके पास पैसे नहीं, ओके वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम, बट स्टिल यू आर ए फाउंडर, आप फिर भी फाउंडर हो यहाँ पे कंपनी में, इसलिए सिस्टम वर्क कर रहा है आपके लिए। ओके, बिना आपको बताए हुए। तो आपके आपके कभी भी टीम बनती रहेगी, डाउन में होते रहेंगे, वहां पे सेल्स जनरेट हो रही हैं, चाहे कंपनी की तरफ से हो रही है, कहीं से भी हो रही हैं, तो वहां से भी जो कमीशन जनरेट होना आपके आपको देखेंगे, बट आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे वहां से। तो वो भी आपके लिए एक सिचुएशन आ जाएगी कि यस, अगर आपका पैकेज फॉर एग्जांपल पैकेज की कॉस्ट मिनिमम वाले की कुछ भी है, से फॉर एग्जांपल $100 है, तो अगर आपको दिखेगी आपके वॉलेट में $100 है, तो आप फ्री में भी उसको वहां से ट्रांसफर करके और पैकेज को बाय कर सकते हो, तो आपकी जेब में से एक्चुअल में कुछ नहीं गया। ओके, तो ये भी एक बहुत एक अच्छी एक बात होने वाली है। तो टाइम टू टाइम आपको एक हेल्प होती रहेगी ऑन पैसे, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना है, जैसे अभी नीरज भी बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी को चाहिए ही चाहिए। तो कुछ ना कुछ अगर चाहिए तो दैट मीन्स कि वो सेल जनरेट हो रही है। ओके, वो सेल जनरेट कहीं पे भी हो रही है, तो सेल जनरेट हो रही है, वेल एंड गुड। उसके अलावा एक और भी है एक सिस्टम, आप
खुद भी क्या कर सकते हो, एक एंगेजमेंट बोनस टाइप ऐश ने बनाया हुआ है, आप एंगेज रहिए, आप लॉग इन करिए अपनी आईडी को, आप और बहुत कुछ उसमें देख सकते हैं, वेबनार्स देखिए, सुनिए, एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट्स का भी कुछ क्राइटेरिया आज बताएंगे कैसा रहने वाले आगे, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ आता रहेगा। ओके, तो ये बहुत कुछ है, डरने की कोई बात नहीं यहाँ पे। विन विन सिचुएशन हर एक आदमी के लिए यहाँ पे। ओके, सिंगल टीम, जीरो टीम, लाखों टीम, ये टीम, वो टीम, द ओनली क्राइटेरिया इज कि आपको यहाँ पे होना है, बस इतना ही काम है आपको, जी एंड बिल्कुल यू विल बी सक्सेसफुल फोर्सफुली, धक्के से फोर्सफुली यू विल बी सक्सेसफुल इन नॉन पैसिव। जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन और भी इससे रेलिवेंट था, मुझे किसी ने पूछा था, उनका 14 ईयर ओल्ड किड है, बच्चा है, उसके नाम पर उन्होंने आईडी लिया और एनडीए भी उसी के नाम पर साइन कर दिया। तो वो पूछना चाहते हैं कि इससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा अगर उसका कोई आईडी वगैरह के हवाले से, क्योंकि भी 18 ईयर ओल्ड नहीं है। और सेकेंडली जैसे कुछ लोग किसी अनएजुकेटेड पर्सन के नाम पर बना देते हैं ना आईडी, उनके नाम पर एनडीए भी साइन करते हैं, तो ये जरूरी होगा कि उनके नाम पर ही सारा प्रोसीजर हो? ये जरा थोड़ा सा बता दीजिए अगर। देखो सिंपल सी बात है, देखिए हाँ। मसला आगे पैसे पे अटकना है, मैं तभी कह रहा हूँ, ठीक है ना, केवाईसी कब करनी है, ठीक है, आईडी लगी, सब कुछ हो रहा है, काम चल गया, हो रहा है, उस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अब पैसा किसके अकाउंट में जाना है, उसके जाना है या दूसरे के जाना है, ठीक है, तो केवाईसी की वहां जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रियल आदमी को चुनिए, अनपढ़ है बट वो ही इज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी कोई तो आइडेंटिटी है ना, उसकी कोई कार्ड बना, कुछ बना होगा, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि यस केवाईसी कराने में या वट एवर जो भी है, ठीक है ना, तो इसलिए जिसकी है उसी को दो। सेकंड थिंग है, फैमिली में फॉर एग्जांपल 1-2 आईडी लगी है, 4 लगी, 10 लगी, अपने ही बोलो, तो एक मैकेनिज्म हमारा ये भी है कि ठीक है, आप सबका नहीं भी करवा सकते कि आप सारे के सारे पैसे एक आईडी में ट्रांसफर करिए, उसकी आइडेंटिटी करिए, सारा कुछ ओके करके, और विड्रॉल आप अपने बैंक में ही सारा ले सकते हो, उसके बाद जो भी आपने करना है कर सकते हो। ओके, तो ये भी एक सिनारियो है वहां पे। ओके, तो अगर आपका छोटा बच्चा है, जैसे बहुत सर इसका केवाईसी कैसे करेंगे, तो सिंपल रीजन है, उसका पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करिए एंड आप निकालिए, उसको जरूरत ही नहीं है। जब वो बालिग हो जाएगा, वट एवर, अगर आप उसका बैंक अकाउंट पहले से ही है या वट एवर, बैंक अकाउंट तो खुल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स का भी खुलता है, सबका खुलता है। तो इफ इज एलिजिबल तो आप उसको दे दिए, नहीं है तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं तो आप रख लीजिए। अच्छा, एक किसी ने ये भी क्वेश्चन किया था, उन्होंने किसी फैमिली मेंबर के नाम पर आईडी लिया और उसमें उनके नाम पे एनडीए वगैरह भी साइन कर दिया, लेकिन बाद में उनका प्लान चेंज हो गया क्योंकि वही सब कुछ पे भी उन्होंने किया था, तो उन्होंने सारे प्रोफाइल वगैरह तो चेंज कर दी, बट एनडीए उन्हीं के नाम पर साइन है जिनके नाम पर लिया था। तो ये क्या एनडीए ट्रांसफर हो सकता है और ये क्या करना चाहिए उन्हें, या एज इट इज रहने दें? देखो मैं सबको बताना चाहता हूँ आज यहाँ पे, जब आप एनडीए साइन करते हो ना, उसके नीचे और 2 छोटे छोटे बॉक्स हैं, पढ़िए। वो मुझे लग रहा है कि 90% लोग उसको पढ़ा ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो टिक करते हैं और कर देते हैं, पढ़िए उसको। ओके, मैं क्या लिखा हुआ उसमें, ओके, वो उसमें एक में लिखा हो कि जो लोग साइन कर रहे हैं, जिसने भी साइन किया, कि आप उस आईडी को मैनेज कर रहे हो, उसमें एक जगह ये लिखा हुआ है एक बॉक्स में, दैट मीन्स कि आप लीगली तौर पे ऑथराइज हो उस आईडी को मैनेज करने के लिए, इसलिए आपने टिक किया, उसके बाद आपने वो साइन किया। तो पढ़िए जाके, जो भी लोग जिसकी भी आईडी को मैनेज करें वो फुल्ली एंड फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए इसको उसको आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सॉरी एनडीए चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे आदमी को जाना है भी है, स्टिल उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको मालूम है आपके गुड टर्म्स हैं उनके साथ, एनडीए वहीं रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने भी साइन कर दिया, आईडी उसकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों आप सहमत हो, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ठीक है ना, आप भी उसको जानते हो, वो भी आपको जानता है, आप अब मैनेज कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कहीं दिक्कत होगी, फॉर एग्जाम्पल कंपनी है यहाँ पे, ऑन पैसिव है, आपको किसी टाइम चीज की दिक्कत नहीं आने देगी, कहीं प्रॉब्लम आया थी कि उन्हें नहीं, आपने तो साइन ये हैं या आपके वह हैं, तो घबराइए मत, आपको कंपनी ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करके बोलेगी कि ये लो आपका नया एनडीए, प्लीज इस पे साइन करिए एंड देन यू कैन विड्रॉ योर मनी, व्हाटएवर जो भी है, और उसके बाद केवाईसी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये कंपनी पहली कंपनी है जो हमारे लिए काम कर रही है। आपका एक एक पैसा जो है उसको विड्रॉल करवाने में कंपनी खुद आगे आएगी, कि अगर आपको दिक्कत आ रही है कहीं पे, किसी भी टाइम पे आ रही है, तो इसलिए आपकी हेल्प की जाएगी। तो नथिंग टू वरी, जो जहां पे आपने साइन कर दी आज की डेट में उसको वैसे ही रहने दीजिए, एनडीए किसी का है, आईडी किसी की है, अभी वहीं रहने दीजिए, नथिंग टू वरी,
सारा कुछ होने दीजिए, उसके बाद दिक्कत आती है तो फिर खड़ी है कंपनी आपकी हेल्प करने के लिए। बट अगर आपकी आईडी में पैसा है, एक पैसा आप ही का है, चाहे साइन अभी किसी और के हैं, वो कंपनी देख लेगी कि अगर कहीं दिक्कत आ रहा है, बट आपको पूरी हेल्प की जाए। जी जी